तो स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं पर परागण की विधियों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पर परागण के लिए किसी भी पादप में, तो पर परागण के लिए किसी भी पादप में आपको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम कुछ कारक होते हैं। तो ये कारक कौन कौन से होते हैं? तो भाई देखो, यहाँ पे पर परागण के लिए जो कारक यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं उनमें से एक तो होता है जैविक कारक और एक आपके होते हैं अजैविक कारक। तो जैविक कारकों में तो जंतु बेसिकली ये आते हैं और अजैविक कारकों में जैसे कि हवा है, जिसे अपन वायु भी बोल सकते हैं। वायु के द्वारा क्या होता है? पर परागण होता है और साथ ही साथ जल के द्वारा भी। तो अजैविक कारकों में तो वायु और जल आते हैं, जबकि जैविक में आपके कीट आ गए, इसके अलावा जंतु आ गए, सर्प है, चमगादड़ है, पक्षी हैं, घोंगा है। तो ये सारे किस में आते हैं बेटा? ये सारे के सारे आपके जैविक कारकों में आते हैं और इन्हीं के आधार पर अपन लोग किसको पढ़ेंगे? जो पर परागण की विधियां हैं उनको पढ़ेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, अपन परागण जो होते हैं उनके माध्यम के आधार पर अपन उनके प्रकारों को पढ़ते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर परागण विधियों में, तो सबसे पहला जो परागण होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? वायु परागण। क्या बोलते हैं बेटा? वायु परागण। वायु परागण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई सीधा पागल थोड़ी ना इतना कि जो वायु परागण दे देगा, यहाँ पर बोल देगा कि एनिमोफिली किसे कहते हैं। क्या है? एनिमोफिली। तो उसने कह दिया भाई एनिमोफिली किसे कहते हैं, तो आप कैसे समझोगे? तो एनिमोफिली को अपन क्या बोलते हैं? वायु परागण बोलते हैं। अब वायु परागण होता क्या है वो समझो। तो वायु परागण क्या है? परागण की वह प्रक्रिया जो वायु के माध्यम से पूर्ण होती है। इसका मतलब है, तो यदि परागण किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? यदि परागण वायु के द्वारा संपन्न हो रहा है तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? वायु परागण बोलते हैं। है कि यदि परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? वायु के द्वारा संपन्न हो रही है, तो उसे अपन लोग बोलेंगे वायु परागण। और वायु परागण के लिए अनुकूलन जो होते हैं पुष्प में, वो कौन कौन से चाहिए, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वायु परागण के अनुकूलन, तो वायु परागण के अनुकूलन क्या होते हैं? पहला अनुकूलन यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो पुष्प है वो कैसे हो? रंगहीन हो। मतलब रंग का होना उनमें कुछ आवश्यक नहीं है, रंगहीन होते हैं, सुगंध रहित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सुगंध रहित होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं? ये मकरंद रहित होते हैं। कि भाई इनको किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करना, ये हवा के जरिए क्या करेंगे? पुंकेसर पराकोष से किसके पास चले जाएंगे? वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। दूसरी चीज़, दूसरा अनुकूलन इनमें क्या होता है? जो आपके पुष्प होते हैं, यानी पुष्प का जो पुंकेसर है, तो पुंकेसर लंबाई में अधिक होते हैं। लंबाई में अधिक होने का मतलब ये है कि भाई इनके जो परागकोश है वो हवा के संपर्क में रहेंगे, ताकि आसानी से यहाँ पर क्या हो सके? जो आपके परागकण हैं वो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जा सके। तीसरा, पुंकेसर के अंदर जो परागकोश होता है उसमें जो परागकण पाए जाते हैं, तो इनके परागकण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इनके परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के। अब हल्के क्यों होंगे? क्योंकि यदि ये हल्के नहीं हुए तो वायु के द्वारा इनको उड़ा के ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होते हैं? ये हल्के होते हैं। इसके साथ साथ यदि इनके वर्तिकाग्र की बात की जाए तो इनका जो वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है? पंख युक्त रहता है। कैसा रहता है? पंख युक्त। मतलब कि आपका जो इनका वर्तिकाग्र होगा उस पर ऐसे क्या होते हैं? पंख या आपके ब्रश के समान क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती है, ताकि जो आपके परागकण जब इसके ऊपर स्थानांतरित होते हैं तो इसमें फंस जाए, ताकि क्या हो? वहाँ से फिर हवा के द्वारा ये कहीं और उड़ा के इनको ना ले जाया जा सके। उसके लिए क्या होते हैं? ये इनके अंदर
फंस जाते हैं। तो इनके जो आपके वर्तिकाग्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रश युक्त होते हैं, और साथ ही साथ कैसे होंगे, आपके पंख युक्त रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, वायु परागण के लिए अनुकूलन होते हैं। तो यहाँ पर ये वायु परागण के लिए अनुकूलन है, जिनके कारण क्या होता है, जो एक पुष्प है उसके अंदर वायु परागण हो पाता है। पहली चीज़ रंगहीन नहीं, भाई रंग से कोई मतलब नहीं इनको, सुगंध रहित भी होते हैं, मकरंद नहीं पाया जाता इनमें, पुंकेसर लंबाई में क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है ताकि परागकोश हवा के संपर्क में रह सके। परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वर्तिकाग्र जो होते हैं वो पंखयुक्त होते हैं। इसके बाद अगर अपन इसकी डेफिनेशन जाने तो क्या हो सकता है, परागण की वह प्रक्रिया जो वायु के द्वारा संपन्न होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। वायु परागण है वो आपको टाइफा, घास, ऐसे कई प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, अपन ने बात कर ली वायु परागण के बारे में। अब अपन बात करेंगे जल परागण के बारे। जल परागण, जल परागण क्या होता है, तो जल परागण को अपन बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, जल के द्वारा संपन्न होती है। मतलब कि इसमें माध्यम कौन होते हैं बेटा, इसमें माध्यम होता है जल। तो ये जो परागण की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, जल के द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये किसके द्वारा संपन्न की जाती है, जल के द्वारा संपन्न की जाती है। जल परागण जो है उसको अपन मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अधिजल परागण, और एक आपका होता है अधो जल परागण। ओके स्टूडेंट, तो अधिजल परागण का मतलब जो कि जल के नीचे पाया जाता है। मतलब कि यदि जल के अंदर जल निमग्नी पादपों में जो परागण देखने को मिलता है, जो जल परागण देखने को मिलता है, उसे अपन बोलते हैं क्या, अधिजल परागण, या इसे अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसे अपन, हाइड्रोफिली। और ये होता है आपका कौन सा, अधोजल का मतलब होता है एपी हाइड्रोफिली। तो ये तो क्या होगा, जल की सतह पर, और ये क्या होता है, जल निमग्न पादपों में। जैसे कि आपका जोइस्टेरा है, जोइस्टेरा में, समुद्री घास में, इनमें मिलेगा। जबकि ये जो है आपका वो मिलेगा आपको वेलिस्नेरिया के पादपों में। वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन सा, अधोजल। कहते हैं कि जल परागण होता क्या है, तो जल परागण क्या होता है, जब पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जल परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जल परागण। तो जल परागणित जो पादप होते हैं उनके परागकणों के अंदर, उनके परागकणों में किसका आवरण मिलता है आपको, म्यूसिलेज का आवरण मिलता है। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनके ऊपर आपको म्यूसिलेज का आवरण मिलता है, जिससे कि आपके ये जो परागकण है वो जल में खराब नहीं होते। ठीक है जी, तो इनमें ये भी एक अनुकूलन देखने को मिलता है। यदि मैं पर परागण के बारे में बात करूं जल परागण के बारे में, तो सभी जलीय पादपों में जल परागण देखने को नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जैसे कि आपका ये है वाटर हाइसिंथ, और साथ ही साथ क्या, वाटर लिली। तो बेटा जो आपके वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो होते हैं, ये दोनों पादप ऐसे होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण ना होकर किसके द्वारा होता है, वायु और कीट के द्वारा होता है। तो इसमें वायु और कीटों के द्वारा जो परागण होता है जलीय पादपों में, वो जलीय पादप कौन से, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। इन दोनों के अंदर जल परागण ना होकर किसके द्वारा होता है, वायु और कीट के द्वारा होता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आपका अलग से पॉइंट है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट में डाल सकते हो आप लोग, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और ये आपके नीट के एग्जाम के लिए भी है। दोनों के अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अब अपन बात करेंगे जो भी आपका, जैसे कि वेलिस्नेरिया में जल परागण कैसे देखने को मिलता है, और आपका जो जोस्टेरा होते हैं या अपन बोलते थे समुद्री ग्रासेज होती है, जो समुद्री घास होती है, उनके अंदर आपका जो
जल परागण है वो कैसे देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वेलिस्नेरिया के लिए अपन डायरेक्टली बात करते हैं। वेलिस्नेरिया के पौधे के अंदर क्या होता है आपका, जैसे मादा पुष्प बेसिकली अलग देखने को मिलेगा और नर पुष्प आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, मतलब पादप जो होता है वेलिस्नेरिया का, उसके द्वारा नर पुष्पों को किस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, पानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि इनके परागकण जो होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हुए कहाँ चले जाएंगे, जल की सहायता से इनके वर्तिकाग्र में चले जाएंगे और इस प्रकार परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ऐसा ही अगर मैं बात करूं कौन से पादपों में, जैसे जलीय पादप जो जल निमग्न पादप होते हैं, क्या होते हैं आपके जल निमग्न पादप होते हैं, जैसे कि जोस्टेरा है इनके अंदर। तो इनके अंदर बेटा क्या होता है, इनके अंदर आपका जो परागकण होता है वो जल के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। जबकि वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा था, उसकी जो सरफेस थी उसके ऊपर क्या किया जा रहा था, इनको मुक्त किया जा रहा था। जबकि जोस्टेरा के अंदर जल के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, परागकणों को मुक्त कर दिया जाता है और वो भी जल की सहायता से किसके पास चले जाएंगे, जो आपके मादा पुष्प है उनके वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो परागण है उसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ऐसा कार्य किसमें देखने को मिलता है, जल परागण में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है स्टूडेंट, जल परागण में देखने को मिलता है। तो जल परागण के अंदर अपन ने आज बात किसके बारे में की, जल परागण क्या होता है, जल परागण के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ जो वेलिस्नेरिया है और आपका जो जल निमग्नी पादप होते हैं जैसे कि जोस्टेरा होता है, उसके अंदर जल परागण कैसे होता है। एंड लास्ट अपन बात कर रहे थे कि जो आपका वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है उसके अंदर उनके अंदर जल परागण ना होकर कौन सा परागण देखने को मिलेगा, तो इसमें वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो परागकणों के अंदर जो जलीय पादप होते हैं उनके परागकणों में म्यूसिलेज का आवरण मिलता है, जिसके कारण क्या नहीं होते, वो जल में खराब नहीं होते। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन ने बात की वायु परागण और जल परागण के बारे में। अगले वीडियो में अपन जो कीट परागण है उनके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।